नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सिंपल सी डिश बनाने वाले हैं। जितनी ये बनाने में सिंपल है, यकीन मानिए खाने में उतनी मजेदार है, उतनी स्वादिष्ट है। हर कोई इसको अपने घर में बना सकता है और बच्चे तो इसके दीवाने हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं केक। और हाँ, एक ट्विस्ट जरूर है। अगर आपके घर में अवन नहीं है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी बर्तन आपके घर में है आप उसी को लेकर एक केक को आराम से बना सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। और उससे पहले इफ आई कैन कुक, ट्रस्ट मी, एनीवन कैन कुक। बनाते हैं केक। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये 1 कप चीनी है और इसको हमने बारीक पीस लिया है। तो चीनी इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे हम लोग। 1 कप चीनी ये हम इसमें ऐड कर लेते हैं एक बड़े से बाउल में। 1 कटोरी मैंने बटर लिया है। आप बटर भी ले सकते हैं, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, वाइट ऑयल, पर बटर की बात ही कुछ और है। तो 1 कटोरी बटर इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे, ताकि थोड़ा सा इसमें एयर ट्रैप हो सके। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इस तरह से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, या स्पून की मदद से भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इसमें एयर ट्रैप हो जाता है इससे भी। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें एयर ट्रैप हो सके। तो हम लोग मशीन की सहायता से ही करेंगे। कोशिश होनी चाहिए कि ये मिक्स तो हो, लेकिन आप देखेंगे जब इसको थोड़ी देर आप चाहे स्पून से चाहे मशीन से आप ब्लेंड करेंगे तो इससे एयर ट्रैप होगी और ये काफ़ी फूल जाएगा। और इसमें हम ऐड करेंगे 3 अंडे। तीन अंडे का योग इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग। ये 3 अंडे का योग हो गया इसमें। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब जैसे मैंने पहले कहा, कोशिश करनी चाहिए जितनी ज़्यादा एयर इसमें ट्रैप हो उतना बेटर है। आपका केक उतना ही सॉफ्ट और फूला फूला बनेगा। उसको कम से कम आप अगर मशीन से कर रहे हैं तो 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए, और अगर आप स्पून से करें तो थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। 1.5 कटोरी मैदा लेंगे। 1 कटोरी पूरी है, एक थोड़ा आधी है। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 स्पून बेकिंग पाउडर का। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। तो 1 स्पून ये भी ऐड कर लेते हैं हम इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम ये जो मैदा है इसको हम अपने बैटर में ऐड करेंगे। किसी छन्नी की सहायता से आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे हिला हिला के डाल लीजिए। इससे भी एयर ट्रैप होती है। तो एक साथ मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से छन्नी लेके इसको आप मैदा को इसमें छान के डाल दीजिए। मिला लेंगे इसको, और इसमें हम लोग 3-4 ड्रॉप जो है वो वनीला एसेंस का डालेंगे। 3-4 ड्रॉप, ये बाजार में मिल जाता है, ज़्यादा नहीं। 3-4 ड्रॉप इसमें वनीला एसेंस को हम लोग ऐड कर देते हैं। अब हम लोग थोड़ा मेहनत करेंगे और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। ढेर सारी जो एयर है उसके अंदर ट्रैप हो, यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। तो बैटर बनाना इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, और बैटर बनाने में 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक, किस चीज़ की मात्रा कैसी होनी चाहिए, और दूसरा है कि बैटर में जितनी आपकी एयर ट्रैप होगी उतना अच्छा है। तो हम इसको एटलीस्ट 4 मिनट तक इसी तरह से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। केक का बैटर ये रेडी है। देखिए थिकनेस इसकी परफेक्ट है।
अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कम से कम 4 घंटे के लिए। तो हमारा बैटर रेडी है। अब हम इसको बेक करेंगे। तो हमारे घर में कोई भी एल्युमिनियम का बर्तन हो इस तरह का, ये बेकिंग के लिए यूज होता है। अगर आपके पास इस तरह का ना कोई भी एल्युमिनियम का जिसका पतला शीट हो, आप उसको ले लीजिए। और आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप बटर पेपर यूज कीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इस तरह से इस पे चारों तरफ इसके थोड़ा सा बटर लगा लेंगे और इस तरह से बटर लगा के हम लोग डायरेक्टली इसी में ही हमारा जो बैटर है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। हमारा बैटर है ये भी थोड़ा सा और फूल गया है क्योंकि इसमें एयर ट्रैप हुई है। अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग। जनरली हम इसमें ज़्यादा कलाकारी नहीं कर रहे हैं। ये केक जो है हम लोग टी कॉफ़ी के साथ इसको खा सकें उस तरह से बना रहे हैं। तो इसमें हमने शुगर भी कम लिया है। प्लेन केक है। केक में बच्चों को एक चीज़ बहुत पसंद आती है, उसको बोलते हैं हम ये टूटी फ्रूटी। ये ऐड करना बिल्कुल मत भूलिए, बच्चे इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। थोड़ा हम ये टूटी फ्रूटी इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं। कुछ सिंपल केक बना रहे हैं और ये टूटी फ्रूटी भी मैं इच्छुक नहीं था ऐड करने के, लेकिन बच्चों की डिमांड और उसके आगे और कुछ नहीं। तो ये बच्चों की डिमांड पे टूटी फ्रूटी ऐड कर लिया हमने। तो गैस कर दिया हमने ऑन और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे। और ये जो मैंने कढ़ाई ले ली है, आप चाहें तो आप कोई और भी कंटेनर ले सकते हैं, जो कुछ भी आपके घर में अवेलेबल है। अब इस कढ़ाई में मैं ये नमक मिला रहा हूँ। ये नमक मैंने इसी पर्पज़ के लिए रखा है। ये नमक मैं ऐड कर दे रहा हूँ इसमें। इसमें से फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी बेकिंग ट्रे है उसमें जो हीट है वो इवनली हर कोने तक पहुँचेगी और जो हमारा केक है वो अच्छे से बेक होगा। तो ये हमने अच्छे से इसमें नमक मिला दिया है। और ये अब हमने हमारा जो ये बैटर है इसको ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर लगा देंगे हम ढक्कन। ये प्रॉपरली देख लीजिएगा कि आपका ढक्कन फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोशिश ऐसी कीजिए कि हवा इससे बाहर ना निकले। ये परफेक्टली अब फिट हो चुका है। ध्यान रहे जो आपका फ्लेम है वो मिनिमम पे होना चाहिए। फ्लेम को आप बढ़ाइए मत, जो इसकी आंच है वो कम रहेगी, धीरे पकेगा, अच्छा पकेगा। इसमें जो एक छोटा सा होल आप देख रहे हैं ढक्कन में, इसको भी हम लोग सील कर देते हैं। इसको भी हम बंद कर देते हैं किसी भी चीज़ की सहायता से। मैं इसमें थोड़ा सा पेपर ऐड कर दे रहा हूँ। इसको हम इस तरह से सील कर देते हैं और ये कम से कम हम लोग इस तरह से बेक होने देंगे 55 मिनट्स, 55 मिनट के लिए। प्लस माइनस 5-7 मिनट हो सकते हैं। तो हल्की आंच पे ये बेक हुआ है पूरे 70 मिनट्स, 70 मिनट। अब एक बार हम इसको थोड़ा खोल के देख लेते हैं। बीच में चेक करना जरूरी है। ये मोर लेस डन है। कोई भी आप एक चाकू या किसी से इसको थोड़ा सा ऐसे डाल के देख सकते हैं। अगर इस पे स्टिक करे मतलब कच्चा है और स्टिक ना करे तो पक गया। तो ये कंप्लीटली पक चुका है। अब हम इसको ढक देंगे और गैस को हम लोग बंद कर देंगे और इसको हम लोग इसी तरह से ठंडा होने देंगे। ये अपनी हीट में थोड़ा सा और पक जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 25 मिनट ऐसे रहने देंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो हमारा केक रेडी हो चुका है। इसको हमने ठंडा होने दिया था 20 मिनट के लिए। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसे साइड से हम ये बटर नाइफ है उसको लेके मैं कर रहा हूँ। ये बटर नाइफ से आप इसको ऐसे साइड से निकाल लीजिए और फिर जो आपका केक है पूरा निकल आएगा इस तरह से। आप चाहें तो उसको उलट भी सकते हैं प्लेट में।
नहीं तो इसको पूरा ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये पूरा केक हमने निकाल लिया है, परफेक्ट। और ये टी कॉफ़ी के साथ परफेक्ट रहता है। मॉर्निंग या इवनिंग में आप इसको ले सकते हैं, और बच्चे तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा इस पर डेकोरेशन नहीं कर रहा, प्लेन केक है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप इसको टच करके बिल्कुल स्पॉन्जी है, ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं किया हमने। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आप इसको काट सकते हैं। ये हमारा जो इससे निकल गया है, परफेक्ट बेक्ड है। तो आप लोग भी अपने घर पे बनाइए प्लेन केक, खुद खाइए, औरों को खिलाइए, एंजॉय कीजिए।